गाइस, तो मैं बैक पार्ट की कटिंग लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ वीडियो में। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर हाफ इंच शोल्डर डाउन, उसके बाद आर्म होल लेंथ, उसके बाद डॉट लाइन। डॉट लाइन हम जो बस्ट पॉइंट होता है उसे 1 इंच नीचे करते हैं। तो 11.5 पे मैं डॉट का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद पूरी लेंथ, तो लेंथ हमारी 60 इंच। तो ये हमारा लाइन ड्रॉ होकर रेडी है। अब चलिए हम मार्किंग करते हैं। तो हमारा हुक आई का पट्टी जो है फ्रंट में है ना। तो फ्रंट में हमने दिया था, ये बैक पल्ला है, तो इसमें हम दिखाओ यहाँ पे हाफ इंच नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो हमारा ब्रॉड नेक कितना था, 3.5 पे निशान लगाया। उसके बाद शोल्डर हमारा 7 इंच, यहाँ भी 7 इंच। फिर इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेना है एक दूसरे से। हमारा चेस्ट 9.5 था, 18.5 था, तो 9 इंच 2 पॉइंट और आधा इंच मार्जिन, और सिलाई के लिए हम 2 इंच लेंगे। कमर का था, हमारा कमर था 33, तो 33 का 4th भाग होगा, पॉज करो, तो 33 का 4th भाग होगा 8 इंची 2 cm। उसके बाद 1 इंच हमारा डाट का निशान होगा और 2 इंच मार्जिन। तो इस मार्जिन से इस मार्जिन को हम मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे, तो 3.5 आ रहा है। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल गोलाई लग गया। अब बारी आती है नेक की। तो नेक ब्रॉड हमारा 3.5 इंच है यहाँ पे, और लंबाई हम लेंगे 3 इंच। इन दोनों को एक दूसरे से मिला लेंगे इस तरह से। स्केल की सहायता से हम राउंड शेप लगा लेंगे। उसके बाद हाफ इंच हम शोल्डर देंगे यहाँ डाउन, ठीक, ये हमारा हाफ इंच शोल्डर लग गया। अब हमें डॉट का निशान लगाना है। तो डॉट का निशान लगाने के लिए ये जो हमारा स्टिचिंग लाइन है यहाँ पे हम इस तरह से इसे करेंगे, और ये आ गया हमारा डॉट पॉइंट। तो ये आया है 4.5 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पर भी हम 4.5 1 पॉइंट ले लेंगे इस तरह से, और इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। ये 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था डॉट के लिए, वो यहाँ हम आधा इंच करके इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गया बैक का डॉट पॉइंट। अब आती है, अब हमें यहाँ पे अपना बैक लेंथ कितना रखना है वो लेंगे। तो बैक लेंथ हमें 4.5 रखना है। 4.5 पे हमने निशान लगाया, और यहाँ पे हमने 3 इंच लेंथ का गला बनाया, और यहाँ पे हमें ये वाला शेप देना है। तो यहाँ पे इस 3 पॉइंट लेंथ के नीचे हमें 1 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। मैं ये निशान, इसलिए आपकी मर्जी, यहाँ पे आप कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हो, लेकिन मैं मैं बैक नेक में ये वाला डिज़ाइन डाल रही हूँ दोस्तों। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक आएगा जब ये बनेगा। तो चलिए इसका निशान लगाते हैं। तो यहाँ हमें ना डोरी लगानी है ना हुक लगाना है, इसलिए अगर डोरी या हुक लगाना होता तो हम यहाँ से गला को लेते, यहाँ से पॉइंट बनता, लेकिन हमें वो नहीं लगाना है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, ठीक है। अब हमारा जो गला का शेप आएगा वो हम यहाँ से लेंगे। तो पूरी लेंथ हमारी कितनी है गले की, 11.5, ठीक है। तो 11.5 में लगभग 4 तो यहाँ तक चला गया। उसके बाद जो बाकी बचा है उसमें हम शेप देंगे। तो यहाँ से हम माप लेंगे, ये कितना आ रहा है, 7 इंच 1 पॉइंट। तो 7 इंच 1 पॉइंट का हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। तो ये मैंने सेंटर निकाल लिया। अब हम यहाँ पे शेप देंगे इसका। यहाँ पे मैं इस तरह से शेप दे दूँगी गले का। तो ये मेरा शेप लग के रेडी हो चुका है। तो ये हमारी बैक पल्ले की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ।
इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। आप लोग को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर चिपकाऊंगी और आप लोगों को कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आया हो, अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।